समुंदर के 60 फीट नीचे 30 इंच की चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई पाइपलाइन के अंदर अगर कोई फंस जाए, वो भी 2 दिन के लिए, तो ये सोचकर ही ऐसा लगता है कि उनके अंदर क्या बीती होगी। और यही चीज सच में घटी थी क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। इन पांचों में से केवल एक ही बच पाया था, वो था क्रिस्टोफर। 2 दिन तक इस पाइप के अंदर रहने के बाद इन लोगों के साथ जो बीता है वो सुनकर आप भी चौंक जाओगे। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की GoPro की फुटेज भी अवेलेबल है, जिसको हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं परिया डाइविंग की उस खतरनाक घटना के बारे में, जिसको सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाएगी। 30 इंच चौड़ी पाइप और उसमें भरा हुआ कच्चा तेल, उसके अंदर अगर कोई फंस जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये घटना है 25 फरवरी 2022 के कैरिबियन आइसलैंड की। यहाँ पर 5 लोग जो कि परिया नाम कंपनी की पाइप की मेंटेनेंस कर रहे थे। इस पाइप का काम बड़ा ही सिंपल होता है। जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं जो कि क्रूड ऑयल से भरे हुए होते हैं, उनको एक पाइप से दूसरे पाइप तक पहुंचाना होता है। मतलब कि जो शिप होगी वो क्रूड ऑयल को बर्थ 5 में अपलोड करेगी और उसके बाद उससे होते हुए वो चला जाएगा बर्थ 6 में। अब पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन लीक ना हो, जिसके लिए एयर प्लग भी लगाया गया था। इसके अलावा पाइप के ऊपर एक कैबिन भी बनाया गया था, जिसको हैबिटेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप खाली ग्लास को उल्टा करके पानी में डालोगे तो उसके अंदर पानी नहीं भरता है। ठीक इसी प्रकार से ये कैबिन बनाए जाते हैं। हैबिटेट वॉल के अंदर एयर प्रेशर के थ्रू एक जगह बना दी जाती है जहाँ पे लोग आसानी से काम कर सके। और उस दिन इन लोगों का काम था कि पाइप के अंदर जाकर उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जैसे ही वो उस एयर प्लग को निकालते वैसे ही एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। जैसे ही वो उस एयर प्लग को निकालते हैं वैसे ही एक पानी का बवंडर आकर उन सभी 5 लोगों को अंदर की ओर खींच लेता है। ये इतना भयंकर बवंडर था, केवल 90 सेकंड के अंदर वो उनको 20 फीट नीचे, साथ ही 120 फीट दूर फेंक देता है। इस घटना के आप इस GoPro की फुटेज को देखिए। पहले सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन एकदम से सारा का सारा अंधेरा हो जाता है। और इमेजिन कीजिए ये वही टाइम था जब सब कुछ प्लग झपकते ही पलट गया था। अब जो ये पाइप था ये सीधा नहीं था। इसकी वजह से उनको एक राहत मिलती है कि ये एक एयर पॉकेट में फंस जाते हैं जहाँ पे ये सांस ले सकते थे। अब जो ये एयर पॉकेट होता है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कहीं पे बैंड होता है वहाँ पे थोड़ा सा पानी कम होता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे सांस ले सकते थे। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। और पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि किसी किसी की तो हड्डियां भी टूट गई थी। और वहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिस पाइप के जरिए वो सांस ले रहे थे, उसी पाइप के कारण से वो वहाँ पे फंस भी चुके थे। टेक्निकली पाइप के अंदर टोटल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे कम था। अब बवंडर आने का जो कारण था वो ये था कि पाइप के अंदर लो डेंसिटी वाली हवा थी और जहाँ पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे हाई डेंसिटी वाली एयर थी। जैसे ही वो उस प्लग को हटाते, ये दोनों हवा आपस में मिलकर एक बवंडर क्रिएट करती थी और अपने साथ आने वाली सारी चीजों को उस पाइप के अंदर खींच लेती है। और उनका निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जहाँ से वो आए थे, वो था बर्थ 6। अब पाइप के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर वो गलत साइड चले जाते, यानी कि बर्थ 5 की ओर, तो उनकी मौत पक्की थी। अब काफी ज्यादा सोचने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका सर जिस साइड को है वो उसी साइड को ट्रैवल करने वाले हैं, यानी कि वो तैर तैर के ऊपर जाने वाले। और अगर वो पाइप के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे तो उनका मरना तो निश्चित ही था। पाइपलाइन सीधी ना होने की वजह से कहीं कहीं पर सांस लेने की जगह तो थी, लेकिन कहीं कहीं पर बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वो किसी तरह से सांस रोककर भी ट्रैवल करते तो ये नहीं पता था कि आगे कितनी दूर जाने के बाद उनको सांस लेने की जगह मिलेगी। इस जगह पर क्रिस्टोफर और फैजल एक डिसीजन लेते हैं। वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो वहाँ से वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद वो वहाँ से मदद लेके आएंगे और बाकी के जो बचे हुए साथी थे उनको वहाँ से रिवाइव कर लेंगे। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और वहीं पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस होता है कि उनके सामने एक ऑक्सीजन टैंक है, जिसकी वजह से वो पानी में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। अब वहाँ पे अंधेरा इतना ज्यादा था कि वो ये नहीं देख पा रहे थे कि उस टैंक के अंदर कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। और थोड़ी देर के बाद उनको ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी एक और चीज उनके पैरों से टकराती है, वो होती है एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन ये जो ऑक्सीजन टैंक था इसका पीसी नहीं था। अब पीसी क्या होता है? ये वो होता है जिससे कि मुंह में लगाने के बाद हम सांस ले सकते हैं। अब ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग के लिए उनको उसमें मुंह लगाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे ऑयल इतना ज्यादा था
कि वो उनका सारा का सारा मुंह में चला गया। अब जो ये क्रूड ऑयल होता है, ये क्या होता है कि ये पूरी तरह से काला होता है। इसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, और अगर गलती से ये मुंह या आंख में चला जाए तो काफी ज्यादा जलन होती है। और उस टाइम तक फैजल का जो टैंक था, यानी कि ऑक्सीजन टैंक था, वो भी खत्म हो चुका था। और साथ ही जब वो पाइप के अंदर खींचे गए थे तो उस टाइम पर उनका पैर कहीं जाके टकरा गया था, जिस वजह से उनकी हड्डियां भी टूट गई थी। और इसी वजह से क्रिस्टोफर को अकेले आगे जाना पड़ा। 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद उनका टैंक एक और चीज से टकराता है, वो होता है पाइप का पेंट। अब इस बात को जानने के बाद जब उनको पता चला कि वो पाइप की बैंड तक पहुंच चुके हैं, तो उन्हें खुशी तो थी, लेकिन एक दुख भी था, क्योंकि ये बर्थ 6 की ओपनिंग भी हो सकती है, और अगर गलती से बर्थ 6 हुई तो इसका मतलब उनका मरना तय था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते तो वो पाइप को तेज तेज से मारने लगते, और उसी आवाज को सुनकर जो रेस्क्यूअर होते वो उनके पास एक चैन को फेंकते और उनको वहाँ से बाहर निकाल देते। जैसे ही क्रिस्टोफर वहाँ से बाहर आते हैं तो उनका पहला वर्ड होता है कि मेरे साथी वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो अभी तक जिंदा है और उनको मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ पर उन लोगों को जो ऑयल है उसको धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था, या फिर कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए था। कंपनी की जो रेस्क्यूअर थे वो उनको रिवाइव करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन कंपनी ने उनको रोक दिया और ये बोलकर रोका कि उनके पास ज्यादा बड़े सिलेंडर नहीं है, अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी जान भी जोखिम में जा सकती है। और यही बात सुनने के बाद जब क्रिस्टोफर अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं तो कंपनी उनको भी रोक देती है। जब क्रिस्टोफर ने सारी बातें उनको बताई तो रेस्क्यूअर ने बाहर से ठोक ठोक कर ये पता लगाने की कोशिश करी कि आखिर वो एग्जिट है कहाँ पे, और इसी के जवाब में चारों लोगों ने वहाँ पर ठोक ठोक कर ये बताने की कोशिश करी कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आने वाले 48 घंटे तक परिया कंपनी ने कोई भी मदद उनके तरफ नहीं पहुंचाई थी, और साथ ही उनको वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया। और उन चारों लोगों ने बेचैनी के कारण अपने प्राण वहीं त्याग दिए। और क्रिस्टोफर ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। कैसे एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही की वजह से अपने वर्करों की जान ले ली, और ये सारी घटना हो जाने के बाद कंपनी के ऊपर पुलिस केस भी होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और जो ये 4 लोग थे जो मारे गए थे, उनके लिए कंपनसेशन में कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया था, 1 रुपया तक नहीं दिया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज करके बतानी है, वो है कमेंट, और कमेंट में ये बताना है कि यहाँ पे गलती किसकी थी। कंपनी अगर सही वक्त पर सही कदम उठा लेती तो शायद वो सारे के सारे आज जिंदा होते। क्रिस्टोफर अपनी किस्मत को पछताता है, वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया, और यही थी वो घटना जिससे हर किसी की रूह कांप जाती है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।